नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेट 2022 के बारे में। जो लोग गेट 2022 देना चाहते हैं या गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है। जिन्होंने गेट 2021 में दे लिया है वो इस वीडियो को ना देखें, आपका टाइम खराब भी हो सकता है। ठीक है, अब गेट 2022 में जो लोग देना चाह रहे हैं उसमें भी मैं स्पेसिफिकली आज बात करने वाला हूँ सेकेंडरी एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, गेट का फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है, अभी भी टाइम है। तो सब लोग फॉर्म भर रहे हैं और सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि यार सेकेंडरी एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, पहले क्या होता था ना कि एक सिंपल एग्ज़ाम होता था। आपकी ब्रांच मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट का एग्ज़ाम देते थे। अब क्या हुआ है, पिछले 2-3 सालों से सेकेंडरी एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। सेकेंडरी एग्ज़ाम मतलब आप मैकेनिकल का एग्ज़ाम तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप इंजीनियरिंग साइंस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप उसके साथ साथ सपोज करिए आप लाइफ साइंस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें, ये जो कॉम्बिनेशन अभी आए हैं, इन्होंने लोगों के मन में, मतलब स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर दिया है। सभी के मन में ये डाउट हो गया कि यार ये हम जाएं या ना जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारा मेन एग्ज़ाम भी ख़राब करवा दे। और सेकेंडरी तो सेकेंडरी है ना यार, वो तो तुमने में पढ़ा ही नहीं है, वो तो उसमें तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डाउट में बच्चे आ गए। तो इसी को आज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपका जो माइंड है उसको बहुत तरीके से क्लियर करने की, कि आप करें या ना करें, सेकेंडरी एग्ज़ाम दें या ना दें। दोस्तों, सेकेंडरी एग्ज़ाम दें या ना दें, इस चीज़ पे जाने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि यार आप गेट दे क्यों रहे हैं। क्या आप गेट एमटेक करने के लिए दे रहे हैं, क्या आप गेट पीएसयू में जाने के लिए दे रहे हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है ना। तो गेट अगर आप दे रहे हैं, अब जैसे थर्ड ईयर वाले हैं उनके पास तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है, ना तो वो एमटेक में जा सकते हैं ना वो पीएसयू में जा सकते हैं। तो आप लोग भैया घर पे बैठो, अभी बढ़िया थर्ड ईयर की तैयारी करो, पॉइंटर बनाओ, आगे काम आएगा। जब किसी पीएसयू या एमटेक में जाना होगा तो आगे काम आएगा। फालतू में गेट के लफड़े में ना पड़ो, थर्ड ईयर वाले जितने हैं। कई लोग कहते हैं सर हम एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं। भाई साहब, आप अभी सेकंड ईयर में, आपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, गेट का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, तो आपका थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होगा। मतलब आपने अपनी ब्रांच के सिर्फ अभी 3 सेमेस्टर निकाले हैं, 3 सेमेस्टर आपके बचे हुए हैं। तो आपको क्या ही एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ जाकर डिप्रेस और हो जाओगे। मैं कभी नहीं कहता हूँ थर्ड ईयर वालों को कि यार तुम गेट का एग्ज़ाम देने जाओ। थर्ड ईयर वालों पर हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, लेकिन आप लोग गेट एमटेक के लिए करना चाहते हैं या पीएसयू के लिए करना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब दोनों चीज़ों को एक एक करके ले लेते हैं। अगर आप पीएसयू के लिए गेट कर रहे हैं, आपका सोल पर्पज़ है कि यार मुझे पीएसयू में जाना चाहिए, तो मेरी एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको सेकेंडरी एग्ज़ाम नहीं देना है। जी हाँ, आपको सेकेंडरी एग्ज़ाम डेफिनेटली नहीं देना है। आप देंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 भी ले आएंगे, फिर भी आप पीएसयू में नहीं जा सकते सेकेंडरी एग्जाम के बेस पे। क्यों यार, पीएसयू का सीधा सा होता है, उनको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो गेट स्कोर देखते हैं, और आपकी जो पीछे आपकी ग्रेजुएशन है वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। सपोज करिए आप इंजीनियरिंग साइंस का आपने पेपर दे दिया, इंजीनियरिंग साइंस में आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। ठीक है, अब कोई पीएसयू ऐसी निकली है जो इंजीनियरिंग साइंस को ले भी रही है, आपके पास कॉल भी आएगी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तो वो तो कहेंगे यार तुमने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर रखी है और तुम तो इंजीनियरिंग साइंस में आना चाहते हो, हम तो इंजीनियरिंग साइंस वालों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो आपका बज गया ढोल वहीं पे, है ना। क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं कि यार अगर आपकी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग साइंस में हुई है तो ही हम आपको इंजीनियरिंग साइंस में रिक्रूट करेंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है तो हम आपको इंजीनियरिंग साइंस में कैसे रिक्रूट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हैं, आपका बहुत क्लियर है कि मुझे पीएसयू में जाना चाहते हैं, देन यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर सेकेंडरी एग्जाम एट ऑल। आपका कंसंट्रेशन खराब होगा, आपका फोकस खराब होगा अपने प्राइमरी एग्जाम से। इन एडिशन सेकेंडरी एग्जाम के बेस पे आपको कोई पीएसयू नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गई पीएसयू की बात। अब आते हैं एमटेक के बारे में। जो लोग एमटेक के लिए जाना चाहते हैं, एमटेक में भी यू हैव टू बी स्पेसिफिक विच ब्रांच डू यू वांट। आपको कौन सी ब्रांच लेनी है एमटेक में जाके। एमटेक में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे नहीं चलता है ना। एमटेक में क्या चलता है, जैसे अब अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगी, उसमें हाईवे इंजीनियरिंग होगी, उसमें ओशियन इंजीनियरिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे भी आपको बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि यार मुझे एमटेक करनी किस में है। उस एमटेक में अगर आपके पास ये स्पेसिफिक है कि यार मुझे ओशियन इंजीनियरिंग में एमटेक करनी है,
देन यू हैव टू सी कि अब मुझे सेकेंडरी एग्जाम देना है या नहीं देना है। IISCs हो गए, IITs हो गए। IITs में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ ब्रांचेस मास्टर्स की ऐसी हैं जहाँ पे आप दूसरी स्ट्रीम से भी गेट दे सकते हैं और आपको उस स्पेशलाइजेशन में आपको रिक्रूट किया जा सकता है। जैसे बहुत ही एक बढ़िया सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया सा एग्जांपल मतलब जो सभी के दिमाग में जाता है, सभी को समझ आता है। क्या? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोगों का दिमाग में होता है कि यार हमको भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है। अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो आप कर नहीं पाए ग्रेजुएशन में, तो आप कई लोग सोचते हैं कि यार हम मास्टर्स कर लेते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। गुड थॉट, आपको जाना चाहिए। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी गेट दे सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग में भी गेट दे सकते हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी गेट दे सकते हैं। आपका चाहे मैकेनिकल में गेट हो, चाहे सिविल में हो, चाहे एरोस्पेस में हो। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो आप और आपका इन तीनों में से किसी एक में गेट एग्जाम क्लियर है बढ़िया रैंक के साथ, तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? IISCs और IITs में मिलती है। जैसे IIT बॉम्बे का अगर आप मास्टर्स का नोटिफिकेशन देखेंगे तो इट हैज़ बीन वेरी क्लियरली रिटन देयर कि यार आपको अगर सपोज करिए, मैं अभी यार मेरे पास खुला हुआ था, हाँ, सपोज करिए आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है, देन यू गेट शुड बी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब एक चीज़ और भी है, अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के भी डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में जाना है तो ऑप्शन एक बढ़ जाता है। क्या? आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गेट एग्जाम दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गेट एग्जाम दे सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंटेशन में गेट एग्जाम दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट दे सकते हैं, प्लस आप मैकेनिकल में गेट दे सकते हैं। मतलब 5 ब्रांचेज में आप गेट दे सकते हैं फॉर गोइंग इनटू डायनामिक्स एंड कंट्रोल ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जो इसका स्पेशलाइजेशन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइजेशन है डायनामिक्स एंड कंट्रोल। यू कैन गो इन दैट डायनामिक्स एंड कंट्रोल बेस्ड ऑन योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम, बेस्ड ऑन योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम, बेस्ड ऑन योर ECIN एरोस्पेस इंजीनियरिंग एग्जाम। क्लियर? तो यू हैव टू बी क्लियर कि आपको PSU में जाना है या MTech में जाना है। MTech में अगर जाना है तो MTech में भी किस ब्रांच में जाना है, उस ब्रांच में अगर आपको जाना है किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, उस स्पेशलाइजेशन के बेस पे यू हैव टू चूज योर सेकेंडरी एग्जाम। क्लियरली समझ आ गया है ना? तो जिन लोगों को नहीं समझ आया, मैं और भी एक बढ़िया चीज़ बता देता हूँ कि आप बढ़िया काम, सबसे बढ़िया क्या करिए, MTech के पुराने जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हैं सभी IITs के, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, उसके बाद खड़गपुर हो, कानपुर हो, आपको जिस भी IIT में आपको जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर, मतलब आपको जो भी मास्टर्स करना है, IITs का इंफॉर्मेशन ब्राउचर जाके देखिए। गेट पे मतलब ऑनलाइन सब मिल जाता है, आप गूगल पर जाके चेक करिए, रिसर्च करिए, फिर आप अपनी एक ब्रांच चूज़ करिए, उसके बेस पे देखिए कि यार आपको सेकेंडरी एग्जाम देने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है? जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग। वैसे ही अगर मैं बात करूं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, IIT बॉम्बे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आप किसी भी ब्रांच में एग्जाम दे सकते हैं और यू कैन गो फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन मास्टर्स। ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन ऐसे खुले हुए हैं, इसीलिए सेकेंडरी गेट का ऑप्शन निकला हुआ है। सेकेंडरी एग्जाम गेट में आप दे सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो IITs हैं हमारे, ये जो IISCs है, ये सेकेंडरी एग्जाम के बेस पे आपको मास्टर्स करा सकते हैं। ठीक है? अब सिर्फ IITs और IISc नहीं है, नीटी भी है। नीटी एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप नीटी में भी जाना चाहते हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम में से मतलब आप अपना सेकेंडरी एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हैं। अब मेरी आप सभी को सिर्फ एक ही एडवाइस रहेगी कि यार अगर आप सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए जाना चाह रहे हैं तो जाइए, बट आपका जो प्राइमरी एग्ज़ाम है ना उसको ख़राब मत करिए। आप ऐसा मत करिए कि यार आपका प्राइमरी एग्ज़ाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आप साथ में इंजीनियरिंग साइंस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब क्या हुआ कि आप दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग साइंस भी पढ़ रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, आपका कंसंट्रेशन 2 जगह डिवाइड हो गया, आपका फोकस दो जगह डिवाइड हो गया। हुआ क्या, ना तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग निकला ना इंजीनियरिंग साइंस निकला। समझ गए ना? तो इसलिए मेरे हिसाब से आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि पहले अपने दिमाग में क्लियर करिए कि आपको करना क्या है आगे। उस करने में भी अगर आपको उस सेकेंडरी एग्ज़ाम की हेल्प हो रही है देन यू शुड गो फॉर सेकेंडरी एग्ज़ाम, इफ़ नॉट देन प्लीज़ अवॉइड।
prepare for your primary exam only, be focused on your primary exam only, and do not go for secondary exam until unless you need it. क्लियर? तो दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपको समझ आ गया है। कुछ और पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आप सभी के आंसर्स देने की। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।